आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस श्लोक में या इस अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से द्वारका के जितने रहवासी थे एक एक व्यक्ति के विषय में उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। अब इस श्लोक में जो पूछ रहे हैं कहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वो शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल में ऋग्वेद का कारण मन का सृष्टा था, विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता था। जैसा कि आप अध्ययन करते आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आदि कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के परम कारण जो है भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के जो डायरेक्ट विस्तार हैं, वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के स्वांश है। बाकी सारे अवतार जो है वो भगवान के अंश, अंशों के अंश है ना, इस रूप में प्रकट होते। अब यहाँ द्वारिका की इस लीला में आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं वासुदेव पूर्णांश हैं और इनके जो और अंश संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण से अन्य सभी विस्तार जो भगवान के होते, संकर्षण जो बलराम जी के विस्तार मिलते हैं, तो ये जो संकर्षण है भगवान की लीलाओं का आधार उत्पन्न करते हैं। भगवान इस धराधाम पर जब प्रकट होते हैं लीला करने के लिए, तो उनकी लीलाओं का जो बेस तैयार करना होता है ये संकर्षण बलराम जी करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब यहाँ अवतरित होने वाले थे तो उनके अंश स्वरूप संकर्षण के जो ये है लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न जी के रूप में चारों भाई, चारों पूर्णांश जो है ये विष्णु तत्व के रूप में प्रकट होते हैं अयोध्या में। और महाप्रभु चैतन्य जी के रूप में जब भगवान अवतरित होते हैं तो आप देखते हैं नित्यानंद, श्री अद्वैत, शिवास, चारों अंश जो है आप पंचतत्व का जो उच्चारण करते हैं, क्या है पंचतत्व? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, ये अपने साथ में अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं और इनकी लीला के आधार में ये सहायक बनते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं विदुर जी, क्या अनिरुद्ध जो है कुशल पूर्वक है? एक एक व्यक्ति के नाम लेते हैं और बलपूर्वक उस पर जोर देकर के पूछते हैं, क्या ठीक तो है? माता कुंती के विषय में भी पूछा उन्होंने, क्या वो कुंती जिसके उदर में भगवान उस प्रकार प्रकट हुए जैसे माता अदिति के घर में देवता लोग प्रकट होते, वैसे ही माता देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट हुए थे। क्या वो देवकी कुशल पूर्वक है? क्या वो शाम कुशल पूर्वक है? क्या वो प्रद्युम्न कुशल पूर्वक है? वैष्णी, सात्वत, दशार, भोट, ये सब यदुवंशियों के विस्तार है जो वहां उनके साम्राज्य में इनके वंश चल रहे थे, इनके
तो उनके सबके विषय में विदुर जी उद्धव जी से स्वयं पूछते हैं। ये जो अनिरुद्ध है इनके विषय में बताया जा रहा है, ये बलदेव के आदि अंश वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, ये सभी विष्णु तत्व, ये सभी विष्णु तत्व है, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जैसा कि लोग भ्रम पूर्वक ऐसा विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण और इनमें अंतर, जितने गुण भगवान के अंदर उतने गुण उनके इन अंशों में भी है, ये पूर्ण अंश है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, विष्णु के तत्व। हाँ, जैसे आगे प्रभुपाद महाराज ने श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान जब लीला करने के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं तो अपने अंश और देवताओं को भी वो आदेश देते हैं कि आप लोग वहां चल करके भूलोक पर प्रकट होइए, क्योंकि हम आ रहे हैं और हमारी लीला में आप सहायक बने। एक एक देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि जितने देवता है, ये सब के सब भगवान के आदेशानुसार धराधाम पर प्रकट होते हैं। भगवान की लीलाओं में ये अपना जो रोल है वो अदा करते हैं। तो संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी है। अनिरुद्ध जो है वो महाविष्णु के कारणोदक शाही विष्णु के कारण भी है। आप जानते हैं महाविष्णु के कारणोदक शाही विष्णु है, उन्हीं के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकले। ये सारे जो ब्रह्मांड जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ये सारे ब्रह्मांड उनके श्वास से निकलते, उनके रोम कूपों से निकलते। ये सारी सृष्टि जो है उसका उद्गम महाविष्णु, महाविष्णु का विस्तार होता है फिर गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की पूरी आयु जो है भगवान के, नारायण के श्वास के अंतर्गत भेद है। जब ये श्वास छोड़ते हैं तो ये सृष्टि उत्पन्न होती है ब्रह्मा जी के साथ में, और जब ये श्वास अंदर खींचते हैं ये सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के साथ उनके उदर में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु भगवान के एक श्वास के बराबर है, अकल्पनीय है, हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारे चिंतन के परे। तो मार्कंडेय पुराण में यहाँ प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं कि मार्कंडेय पुराण में अनिरुद्ध जी के विषय में वो सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें विस्तार से किसी भी वस्तु का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। क्या विस्तार से नहीं मिला, क्योंकि सौनक जी ने जब सूत जी से प्रश्न किया था भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यान विभाग सह अतः साधोत्र यत सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येनात्मा सुप्रसीदते। क्योंकि सारे पुराणों को, सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को पढ़ने के लिए बहुत लंबी आयु चाहिए है कि, और सब अध्ययन करने के बावजूद भी समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि जो इन सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, सार है, उसे आप सुनाइए जिससे आत्मा जो है वो प्रसन्न हो। एन आत्मा सुप्रसीदति। तभी श्रीमद् भागवत की रचना जो व्यास जी ने किया है वो उस हिसाब से किया है कि सारे वैदिक ग्रंथों का ये पका हुआ फल, जैसा आपने पहले अध्याय
पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में आप अध्ययन किए हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भोई भावुका। ये सारे वैदिक ग्रंथों का पका हुआ फल है, इसमें कोई व्यर्थ की चीज नहीं है, है ना। अनावश्यक चीजें दूसरे ग्रंथों में मिला दी जाती हैं, उसको विस्तार से, उसका विस्तार करने के लिए अनावश्यक चीजें भी उसमें मिला दी जाती हैं। किंतु श्रीमद् भागवत जो है, इसमें अनावश्यक कोई वस्तु नहीं है, एकदम सार सार है। रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। और रस क्या होता है? चूसा जाता है कि पिया जाता है? पीते हैं इसको, रस को पीते हैं। और वो भी पीने के लिए कहते हैं, मुंह से नहीं पीते हैं इसको, कान से पीते हैं, कान से। कर्ण रसायन नहीं, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप गुण लीला परिकर इत्यादि की जो कथाएं हैं, ये सब कर्ण रसायन इनको कहा जाता है। कान से जब ये हमारे अंतःकरण में जाते हैं तो अंदर की जो मैल है वो सब स्वच्छ हो जाती है, मैल जो है वो धुल जाती है, और हृदय जो है वो साफ और सुदृढ़ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है ना। हार्ट फेल किसका होता है? जिसका हार्ट कमजोर होता है कि नहीं? हृदय की गति किसकी रुकती है? जिसका हृदय कमजोर होता है। और जो भागवत का नित्य श्रवण करते हैं, भगवान की लीला कथाओं में रस लेते हैं, उनका हृदय ताकतवर होता है, शक्तिशाली बनता है, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। हृदय की शुद्धि होती है। हमारे अंतःकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बैठे हैं, ये सब बाहर हो जाते हैं जब ये रसायन अंदर पहुंचता है। ये औषधि का जो प्रेस्क्रिप्शन है, श्री व्यास जी ने लिया। और यहाँ पर अक्रूर की चर्चा हुई है। अक्रूर के विषय में भी पूछा है उन्होंने। सुफल का पुत्र अक्रूर कुशल से तो है। ये अक्रूर जो भगवान कृष्ण के चाचा थे, जब इनको पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ कंस की हत्या करेगा, तो उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान अवतरित होने वाले हैं कंस का वध करने के लिए। हालांकि कंस योग्य नहीं था कि वो उनकी चाकरी करते, किंतु चूंकि भगवान उस कंस का वध करने के लिए प्रकट होने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसकी चाकरी स्वीकार की। कंस की चाकरी उन्होंने स्वीकार की भगवान का दर्शन करने के लिए। और कंस का बहुत विश्वास पात्र थे अक्रूर जी। इसीलिए जब नारद जी ने कंस को बताया कि वो तुम्हारा वध करने वाला जो है वो ब्रज में है, ब्रज में जब बता दिया तो कंस ने नाना प्रकार के उपाय किए, किंतु जितने भी उपाय किए सारे उपाय उसके विफल हुए। किसी भी उपाय में वो सफल नहीं हुआ। अंततः नारद जी के कहने पर, देखो, नारद जी ने कहा कंस से, देखो आज तक तुमने जितने लोगों को भेजा ब्रज में, कोई लौट करके नहीं आया। पूतना, रावर्त, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, जितने असुर थे, केशी इत्यादि जितने असुर थे, जितने भी गए वहां, कोई भी वापस लौट करके नहीं आया तुम्हें बताने के लिए। तो कंस ने पूछा फिर अब क्या करूं? नारद जी ने कहा अब उनको यहां बुलाओ।
उनको ही यहाँ बुला लो, अब किसी को वहां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंस ने सोचा कि इतने लोग जब वहां जाकर के मर गए, नहीं लौटे, वैसे मृत्यु को मैं अपने पास बुला लूं, है कि नहीं? सोचने की बात है। अब मृत्यु को अपने पास बुलाने की परामर्श दे रहे नारद जी उसको। फिर भी चूंकि नारद जी थे, नारद जी तो सबका भला चाहते, वैष्णव किसी का अहित नहीं सोचते, सुहृदम सर्वभूतानां, सबके सुहित है वो। हाँ, नारद जी भी चाहते थे कि ये जल्दी खत्म हो और भगवान के धाम जाए। नारद जी भी नहीं चाहते थे कि ज्यादा दिन इसका आतंक रहे धराधाम पर, इसलिए उन्होंने परामर्श दिया कि बुलवा लो। तो गुप्त मीटिंग किया कंस ने, जो उसके पार्लियामेंट में खास खास मिनिस्टर थे उनको बुलाया और गुप्त मंत्रणा की, किसी को पता नहीं चले। उसमें अक्रूर जी को भी बुलाया। तो अक्रूर जी से उसने कहा कि देखिए, आप ऐसा करिए कि आप जाइए कृष्ण और बलराम को यहां लाइए मथुरा। अक्रूर जी ने कहा यहां क्या करोगे? कहा यहां दंगल का आयोजन करेंगे, है ना, और दंगल का आयोजन करके हम यही उसको खत्म करा देंगे दोनों को। अक्रूर जी ने कहा मान लो यहां आने के बाद तुम्हारा ये जो मनोरथ है विफल हुआ तो इसका दोषी मुझे मत बनाना, तुम गए थे ले आने। कहा नहीं नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, जाओ। खूब सुंदर सोने का रथ बनवाया, सोने का रथ बनवाया उनके लिए, और कहा कि रथ तैयार है और आप ऐसा करो, आप रथ ले जाओ अपने घर पर खड़ा करके रखो, है ना, घर पर ही ले जाओ, और सुबह जब आपकी इच्छा हो तब आप निकल जाओ। अक्रूर जी जानते थे कृष्ण बलराम आएंगे इसका वध कर, ये पक्का था, उनको विश्वास था कि अब ये बचने वाला नहीं है। लेकिन उनके अंदर जो लालसा थी भगवान का दर्शन करने की, वो उसको छुपा करके रखे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि रावण जब मारीच के पास आया, उसका उद्देश्य था कि मारीच सोने का मृग बने और सीता जी के आश्रम में जाकर के उनको आकर्षित करे। हाँ, और मृग जो है वो राम को दूर ले जाए और मैं सोने में एकांत में जाकर के उनकी पत्नी का अपहरण करूं। और इस प्रकार जब वो मारीच के पास आया और कहा कि ऐसा तुम्हें करना है, तो मारीच ने उसे सुझाव दिया कि देखो वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनसे तुम शत्रुता करके जीत नहीं सकते हो, इसलिए अपने कुल का कुशल चाहते हो तो तुम वापस लौट जाओ। रावण ने कहा तू मेरा गुरु है क्या? मैंने तुमसे शिक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूं मैं, तुम शिक्षा दे रहा मुझे, मैं जो कह रहा हूं तो वो करता है कि नहीं? फिर मारीच समझ गया इसकी मृत्यु नजदीक है, और मैं अगर इसके कहने पर नहीं जाता हूं तो ये मुझे मारेगा, और मैं अगर वहां जाता हूं तो वो मारेंगे, मृत्यु दोनों तरफ निश्चित है। उभय भांति देखा जब मरना, तब ताके सिर अपनाए शरणा। जब देख लिया कि दोनों तरफ मृत्यु है तो भगवान की शरण का उसने लेना निश्चय किया कि मरूं तो उनके ही मार से मरूं, है कि नहीं? अब उसके अंदर जो लालसा क्या थी, बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने लिखा है, मन अति हर्ष जनावन ते ही। इतना हर्षित था वो अंदर से कि उसको प्रकट नहीं कर रहा था कि रावण को अगर पता चल गया कि ये तो अंदर से प्रसन्न है जाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि जाकर के वहां कुछ गलत कर दे,
है तो ये रास्ते में ही कत्ल कर देगा। इसलिए मन में हर्ष था लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था। आज देखी हूं परम स्नेही, परम स्नेही भगवान है, उनसे ज्यादा कोई प्रेम जीव से नहीं करता है। जितना प्रेम भगवान जीव से करते हैं उतना जीव का कोई भी संबंधी नहीं करेगा, न पुत्र करेगा, न पति, न पत्नी, न भाई, कोई कुटुंबी उतना प्रेम भगवान के जैसा नहीं करता है जीव से। लेकिन जीव क्या है कि वो माया के चक्कर में फंस करके भगवान को भूल जाता है और अपने सगे संबंधियों से सोचता है कि मृत्यु के समय हमारी रक्षा करे, मृत्यु से हमें बचा ले। ऐसा हर्ष उसके अंदर था। मारीच कहता है कि जिनका क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, जिनका क्रोध भी निर्वाणदायक है, ऐसे परम स्नेही भगवान को आज मैं अपने नेत्रों से देखूं, ये मेरा सौभाग्य है। इसी प्रकार अक्रूर जी के मन में भी हो रहा था कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। ठीक है, वो आएंगे यहाँ, इसको मार डालेंगे या इसको क्षमा कर देंगे, ये उनकी बात है। किंतु अक्रूर जी के अंदर जो हर्ष था वो उसको अंदर ही अंदर छुपा करके और गए सोने का रथ लेकर। सोने का रथ, इतना बढ़िया रथ लिया था वो कि वो देखते ही जैसे आजकल बच्चों के अंदर भाव होता है ना, कोई सुंदर गाड़ी देखते तो उनको उसमें चढ़ने की इच्छा हो जाती है। ये सुंदर आकर्षक रथ देखेंगे तो अपने आप रथ पर चढ़ जाएंगे। ऐसे विचार करके उसने इतना सुंदर आकर्षक रथ जो है वो अक्रूर जी से लेकर के भेजा। भगवान आए, उसका वध कर दिए। आगे आप कथा इसकी सुनेंगे। किंतु यहाँ पर विदुर जी जो है वो द्वारका के एक एक व्यक्ति के विषय में विस्तार से पूछ रहे। क्यों? ये सब इनके अपने थे, संबंधित थे, जानना चाहते थे। क्योंकि महाभारत खत्म हो गया था, इनको इसकी सूचना नहीं थी, इसमें कौन बचा है कौन नहीं बचा है, जान लेना चाहते थे। इसलिए वो सबके विषय में पूछ रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद महाराज बताते, द्वारका में भगवान कृष्ण आदि व्यूह के वासुदेव अंश है। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण वृंदावनम त्यक्त्वा पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कृष्ण एक कदम भी कहीं नहीं जाते हैं। वृंदावन में, गोलोक वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। बाकी जो लीलाएं भगवान की होती है उनके वासुदेव अंश जो है ये इनके द्वारा सारी लीलाएं संपन्न होती हैं। समस्त श्वास एक ही विष्णु तत्व है और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विष्णु तत्व जितने हैं सब में समान शक्ति होती है। तो इस प्रकार आप जो अध्ययन करते चल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विस्तार से आपको इनके विषय में सुनने को मिलेगा। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसी तरह अनवरत इस भागवत रस का पान करते रहिए। एकमात्र भागवत रस ही आवागमन के चक्र से मुक्त करा सकता है और अमरत्व प्रदान कर सकता है। अमरत्व, बाकी साधनाएं जो है वो मरने के बाद काम करती हैं, लेकिन यह जो भागवत है जीते जी मुक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्ण।
ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय।